हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी लेट नाइट थॉट्स के लिए। देखें कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, उनकी कल रात की क्या एनर्जीज थी आपको लेकर के। ठीक है, चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। आपने अपना और अपने पर्सन का नाम लेना है, ठीक है। साथ ही साथ आप जिस भी ईश्वर को मानते हो या आपके जो भी इष्ट देव हैं उनको याद करना है, एंड देन आपने रीडिंग को देखना है, ओके। और अगर आप उसे ये ध्यान रखें गाइस कि एक जर्नल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है, आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए अभी देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लास्ट नाइट थॉट्स क्या हैं हमारे व्यूवर्स के लिए, उनकी कल रात की क्या एनर्जीज थी, कल रात के क्या वो सोच रहे थे हमारे व्यूवर्स के बारे में। प्लीज़ गाइड करें। नमस्कार। सबसे पहले यहाँ पर द वर्ल्ड एनर्जी है, एंड यहाँ पर है द डेविल एनर्जी, एंड वी हैव 10 ऑफ कप्स एनर्जी। पेज ऑफ सोर्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक से 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ऑलराइट, सो इन्हें जो मैं क्लैरिफाई करने वाली हूँ वो है चैनल मैसेजेस के थ्रू। ठीक है, यहाँ से चैनल मैसेजेस के थ्रू जो है मैं इन्हें क्लैरिफाई करूँगी और देखते हैं क्या आता है, एंड मैं एक के बाद एक आपको एक्सप्लेन करती हूँ एक एक कार्ड को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ द वर्ल्ड एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, द वर्ल्ड एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। आई हैव इनर चाइल्डहुड वॉन्ड्स। देखो, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है द वर्ल्ड की एनर्जी से कि कभी कभी ना आपके पर्सन आपको बहुत स्पेशल फील करवाते होंगे। कभी कभी तो वो बहुत ज़्यादा बहुत केयरिंग एंड बहुत लविंग एनर्जी में चले जाते हैं, जहाँ वो आपको बहुत केयर करते हैं, बहुत प्यार दिखाते हैं और बहुत स्पेशल फील करवाते हैं कि आप बहुत अलग हो, बहुत यूनिक हो बाकियों से। बट कभी कभी ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी में चले जाते हैं लाइक इनको कोई मतलब ही नहीं है, या इनको फ़र्क नहीं पड़ता, या इनको कोई प्यार ही नहीं है। बिल्कुल वो केयर बंद हो जाते हैं, बिल्कुल वो लव वाली एनर्जी बंद हो जाती है, बिल्कुल ये गायब से हो जाते हैं, कहीं घोस्ट कर देते हैं, कभी कभी घोस्ट कर देते हैं, कभी कभी जो है ये बहुत कोल्ड सा इनका बिहेवियर हो जाता है, या फिर ये बहुत कम एक्सप्रेस करते हैं, एक्सप्रेसिव नहीं रहते उतने ज़्यादा। सबसे पहला मैसेज द वर्ल्ड एनर्जी है, काफ़ी सुंदर एनर्जी है, बहुत प्यारी एनर्जी है। वर्ल्ड एनर्जी कहीं ना कहीं बताती है कि पर्सन आपके साथ पूरी दुनिया देखता है और ये पर्सन आपके साथ अपनी एक छोटी सी दुनिया बनाना भी चाहता है। ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो कभी कभी इनके जो प्रॉब्लम्स आती है ना, लोग कभी कभी जो इनके बिहेवियर में चेंज आता है वो इनके कुछ चाइल्डहुड वूंड्स की वजह से आता है। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि कुछ तो इन्होंने बचपन में ऐसा एक्सपीरियंस कि कुछ पर्सनल इशू है। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रही हूँ कि इस रिलेशनशिप में इनको कोई चीज़ ऐसी ट्रिगर होती है जो कि इनको इनकी बचपन की कुछ चीज़ें हैं जिनसे इनको जोड़ देती है या ट्रिगर हो जाते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बट मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जो ब्रेक लगता है ना वो इनकी पर्सनल इश्यूज़ की वजह से लगता है, पर्सनल टेंशन की वजह से लगता है। इनके कुछ बचपन में कुछ ऐसे वुंड्स रहे हैं जो कि अभी भी इनको बहुत परेशान करते हैं, और कभी कभी ना वो चीज़ सामने आती है इनके। कभी जैसे मान लो कोई फंक्शन है, कहीं गए तो रिश्तेदारी में वो चीज़ सडनली इनको इफ़ेक्ट कर गई,
या इनकी फैमिली के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं हो रहा है लोगों का या रिश्तेदारों का, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं मतलब चीज़ें ना कहीं भी किसी भी रूप में ट्रिगर कर जाना, तो इनको वो चीज़ें ट्रिगर कर जाती हैं और ये अचानक से ना मतलब इनका ध्यान रिलेशनशिप से आपसे एकदम से हट जाता है। तो इनका ना कुछ ऐसा रहा होगा बचपन से, हो सकता है इनके पेरेंट्स ना हो, या ये भी हो सकता है कि इनके पेरेंट्स में से कोई एक पेरेंट नहीं है, या कुछ ऐसा कि शुरू से इन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी अपनी लाइफ में सही हैं जो कि ये किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकते हैं, या इनकी फैमिली ने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को देखा है और इन्होंने भी उस टाइम पर देखी हैं चीज़ों को, तो वो एक ना कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें ना दिल पे छाप छोड़ जाती हैं कि यार हमारी ऐसी स्थिति रही है। इनका ध्यान सडनली चला जाता है कि यार हमारी ऐसी स्थिति है, इसको कैसे चेंज करें। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो शुरू से ना पैसों को लेकर के इनकी फैमिली ने प्रॉब्लम्स को झेला है, और उस प्रॉब्लम्स के कारण, उन पैसों की कमी के कारण ना इनकी फैमिली को वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाई लोगों में जो कि इनको लगता है कि मिलनी चाहिए थी, या लोगों ने सिर्फ पैसे देख के ही, पैसे वालों को ही जो है वो किया है, लाइक रिस्पेक्ट दी है। ठीक है, कि एक होती है कहावत कि शक्ल देख के तिलक करने वाली, कि पहले शक्ल देखिए कि हाँ भाई इसके पास कुछ है कि नहीं है, तो तिलक लगा दिया, वरना नहीं लगाया। तो वो वाली जो चीज़ है ना वही, तो आई थिंक ऐसी चीज़ें इन्होंने फेस किया है। ये तो एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो इन्होंने फेस की हूँ अपनी लाइफ में। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि इन सब चीज़ों की वजह से ना कभी कभी ना ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, और इनका ये आ जाते हैं दिमाग में कि यार मेरी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा है, और मेरी ज़िंदगी, मेरे पेरेंट्स की ज़िंदगी ऐसी है, और मैं ये क्या कर रहा हूँ। मुझे मतलब लाइक मुझे कुछ और चीज़ पर मेरा फोकस होना चाहिए, और मैं गलत जगह फोकस कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें आती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपके पर्सन ना बीच बीच में एक ऐसी एनर्जी देते हैं जहाँ आपको लगता है कि बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि वो अपने पर्सनल इश्यूज़ के बारे में सोचने लग जाते हैं, और उनके लिए मैं क्या करूँ उसकी प्लानिंग करने लग जाते हैं। ओके, और फिर जब इनका मन नहीं लगता तो ये आपकी तरफ आते हैं, जब इनको इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता तो ये आपकी तरफ भी आते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो ये मैसेज है। साइन मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर जो है द वर्ल्ड एनर्जी है, सारे ही साइन होते हैं इसमें, ठीक है, तो साइन सारे हैं इसमें, ऑल साइन है। ओके, वैसे मेनली अगर मैं बताऊँ फिर भी आपको, तो टॉरस है वृषभ राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, लियो सिंह राशि, एंड एक्वेरियस कुंभ राशि। ठीक है, एंड नंबर 21 और मार्च मंथ। ओके, द डेविल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। और अगर अभी आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं ना, तो उसके पीछे भी एक यही रीज़न है कि कुछ उनको पर्सनली ट्रिगर किया है, आपकी किसी बात ने नहीं, उनकी खुद की पर्सनल कुछ चीज़ों ने, जिसकी वजह से थोड़ा इमोशनली वो कट गए हैं। ठीक है, मतलब इमोशनली थोड़ा सा दूर हो गए हैं। द डेविल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। स्टिल हैव योर पिक्चर्स ऑन माई फोन। ओके, एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दिखाई देती है डेविल की एनर्जी से। यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आपके पर्सन को एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपकी तरफ हो रही थी कल रात। आपकी फ़ोटोज़ हैं उनके पास जिन्हें वो देखते रहती हैं, ठीक है, और कल रात भी आपकी फ़ोटोज़ को देख रहे थे। सेक्सुअल एंड लाइक फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, सेक्सुअल थॉट्स भी दिखाई देते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है आपको लेकर के बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, उनको अट्रैक्शन है बहुत स्ट्रॉन्ग आपको लेकर के। ये भी मुझे लगता है कभी कभी आपके पर्सन हो सकता है झूठ भी बोलते हो आपसे, मैनिपुलेटिव टाइप पर्सन भी, और कंट्रोल भी करते हैं, ये इनकी पर्सनालिटी है। ये पर्सन आपसे झूठ भी बोलता होगा, मैनिपुलेट भी करते होंगे, और आपको कंट्रोल करने की कोशिश भी करते होंगे। कभी कभी इनकी बहुत टॉक्सिक एनर्जी होती होगी फॉर श्योर, ठीक है। बट यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ कि ये पर्सन आपसे प्यार करता है, लेकिन ये थोड़े टॉक्सिक टाइप पर्सन है, ठीक है। इनका लव टॉक्सिक वाला लव है, आप ये कह सकते हो। प्यार ये करते हैं, लेकिन उसमें टॉक्सिक एनर्जी है कि इनके बिहेवियर में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको हर्ट कर सकते हैं। इनका बिहेवियर में भी उतना वो नहीं है, लाइक ये कह सकते हैं कि प्यार है, लेकिन ये अपने तरीके से चलते हैं, सामने वाले का इतना नहीं सोचेंगे, ये खुद का ज़्यादा सोचेंगे, तो वहाँ चीज़ें थोड़ी टॉक्सिक हो जाती हैं।
बट कल रात की एनर्जी से बताती है कि इनके पास आपकी फ़ोटोज़ हैं और जब भी इनको याद आती है आपकी फ़ोटोज़ को देखते हैं, ठीक है। एंड आई थिंक कि वो फ़ोटोज़ अब आप समझ सकते हो, लाइक यू नो मैं यहाँ पर क्लियर तो नहीं कुछ बोल सकती, बट मैं आपको हिंट ज़रूर दे सकती हूँ और उस बेस पर आप सोच सकते हो, समझ सकते हो कि क्या हो सकता है अपने अकॉर्डिंग। बट एक चीज़ बता देती हूँ, आपकी फ़ोटोज़ भी है एंड यहाँ पर सेक्सुअल थॉट्स भी है। सो अब आप यहाँ पर समझ सकते हो कि उनकी एनर्जीज और क्या हो सकती हैं आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, नंबर 15 एंड जून मंथ, ओके। 10 ऑफ ये भी हो सकता है जैसे कि आपकी फ़ोटोज़ हैं, सो किसी तरीके के विजुअलाइजेशन भी करते हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पर हो सकता है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। आई कुड नेवर फॉरगेट अबाउट यू। ये आपको भूल नहीं सकते कभी भी, ये इनका खुद का ही कहना है। 10 ऑफ कप्स है, कहीं ना कहीं इनको आपसे एक इमोशनल सपोर्ट मिलता है, या आपको ये आपके अंदर अपना एक लाइफ पार्टनर देखते हैं, जैसे मैंने जिक्र किया था ना द वर्ल्ड एनर्जी में, कि ये आपको अपनी दुनिया मानते हैं, आपके साथ एक दुनिया बसाना भी चाहते हैं, बिल्कुल वो एनर्जीज यहाँ पर है। 10 ऑफ कप्स भी कहीं ना कहीं यही चीज़ बताता है कि यस, आपकी पर्सन आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, वो आपके साथ फ्यूचर बनाना चाहते हैं, वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, बिकॉज आपसे उनको बहुत इमोशनली सपोर्ट मिलता है, आप उनसे बहुत प्यार करते हो, ये भी एक रीज़न है। प्यार ये शख्स भी करता है, बस फ़र्क इतना सा आ जाता है, एक है प्यार फ्रीडम वाला कि एक इंसान प्यार कर रहा है लेकिन अपनी पर्सन को फ्रीडम दे रहा है, और एक है प्यार कि वो अपने कंट्रोल में रखना चाहता है, प्यार तो करता है लेकिन अपने एक यू नो पॉजिटिव एनर्जी, बहुत पॉजिटिव दिखाई देते हैं आपके पर्सन, कि आपको लेकर के बहुत पॉजिटिव है। सेकंड, रिलेशनशिप में अपनी चलाना चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को चलाना चाहते हैं, ये भी है। कभी कभी झूठ भी बोलते हैं, पूरे सच ये नहीं बोलते, सारी बातें सच ये नहीं बोलते हैं। अगर आपको ये लगता है कि ये हर बात सच बोलते हैं, या फिर वो इस चीज़ का दावा करते हैं कि मैं एक बहुत सच्चा इंसान हूँ और हमेशा सच बोलता हूँ, तो ये गलत है, ठीक है। वो हर बात सच नहीं बोलते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो अपनी बातों में फेरबदल करते हैं, ये मुझे दिखाई देता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, ये आपको कभी भूल नहीं सकते। क्यों नहीं भूल सकते? क्योंकि जितना प्यार आपने इनको दिया है ना, उतना प्यार इनको कभी किसी से मिला ही नहीं, तो इस वजह से आपको नहीं भूल सकते, कभी भी नहीं भूल सकते, ठीक है। लास्ट नाइट थॉट्स की बात करूँ, कल रात का जो थॉट था वो यही कि आपके पर्सन जो है पहली चीज़ तो यहाँ पर ये कि इनको आपके साथ फ्यूचर विजुअलाइज करना, फ्यूचर के बारे में सोचना, ये मुझे दिखाई देता है मेनली, कि आपके साथ फ्यूचर इमेजिन कर रहे थे, फ्यूचर को विजुअलाइज कर रहे थे, मैरिड लाइफ को विजुअलाइज कर रहे थे, ये मुझे दिखाई देता है। एंड यू नो प्यारे प्यारे मोमेंट्स, प्यारी प्यारी मेमोरीज़ कुछ ऐसी बनी हैं आप दोनों की साथ में जिसको ये कभी भूल नहीं सकते। सो कल रात मुझे दिखाई देता है कि इनको वो कुछ ख़ास मोमेंट्स भी याद आ रहे थे जो आपके साथ इन्होंने स्पेंड किए, ठीक है। यहाँ पर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 10, अक्टूबर मंथ, ओके। यूनिवर्स पेज ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, पेज ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। आई नीड सिक्योरिटी। गाइज, आपके पर्सन आपको ऑनलाइन स्पाई कर रहे थे कल रात, ठीक है। कल रात आपके पर्सन आपको ऑनलाइन स्पाई कर रहे थे। अगर आप दोनों सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हो तो डायरेक्टली, नहीं हो तो फिर किसी फेक आईडी या फिर किसी फेक अकाउंट के थ्रू, ठीक है। बट ये आपको स्पाई कर रहे थे कल रात। दूसरा यहाँ पर है आई नीड सिक्योरिटी, मीन्स आपके पर्सन को आपको लेकर के डाउट्स भी हो रहे हैं, मतलब कि आपके पर्सन ना कभी कभी आपको लेकर के शक भी करते हैं। उनको कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं आप किसी और से तो बात नहीं कर रहे, कहीं आपकी किसी और के साथ तो बातचीत नहीं हो रही है। सो एक शक के मिजाज इंसान भी हो सकते हैं कि लाइक ऐसा आपने कुछ भी नहीं किया और ना आप इनको अच्छे से टाइम भी दे रहे हो, अच्छे से आप उनको प्यार कर रहे हो, सब कुछ है, ठीक है, आप लॉयल भी हो,
लेकिन इस पर्सन को ना शक करने की बीमारी है, इसको आदत है शक करने की, कि आप बिल्कुल सही एकदम टाइम प्रॉपरली दोगे ना तब भी ये शख्स आपके ऊपर शक करेगा कि कहीं उसका कहीं और तो नहीं है। और इनका स्पाई करने के पीछे रीज़न यही है, छुप के छुपाते स्पाई करना, कि कुछ पता चले, कोई कुछ अगर ऐसा है तो पता चल जाएगा मुझे, ठीक है। वही ओवर स्मार्टनेस, तो मुझे ओवर स्मार्टनेस दिखाई देती है आपके पर्सन की। कभी कभी ना ये बहुत ओवर स्मार्ट हो जाते हैं और बहुत ओवर स्मार्ट तरीके से चीज़ों को करते हैं। और वही मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है इनकी कल रात की एनर्जीज में, कि ओवर स्मार्टनेस है इनकी, कि आपको स्पाई कर रहे थे देखने के लिए, लाइक कुछ पता चल जाए कि भाई स्पाई करने से ना बहुत सारे राज खुल जाते हैं, वो जासूसी करना, तो वो मुझे दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, नंबर 11 एंड नवंबर मंथ, ओके। नेक्स्ट हम देख लेते हैं द व्हील ऑफ फॉर्चून एनर्जी। यूनिवर्स द व्हील ऑफ फॉर्चून एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। आई नो यू आर द वन फॉर मी। कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ना आपके साथ फ्यूचर नज़र आता है, मतलब उनको ना बहुत स्ट्रांगली ऐसा लगता है कि आप ही उनके अदर हाफ हो, आप ही उनके लाइफ पार्टनर हो, आप ही उनके फ्यूचर स्पाउस हो। आई नो यू आर द वन फॉर मी। इनको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप इनके लिए ही बने हो, आप इनके लिए ही हो, ठीक है। एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून एनर्जी है यहाँ पर, जो कि मुझे ये बताती है आपके पर्सन है भाई, आपको मैं बता देती हूँ, शक्की मिजाज इंसान है, मैनिपुलेटिव है, कंट्रोल करने वाले हैं, कि खुद कंट्रोल करना, झूठ भी ये बोलते हैं बट प्यार करते हैं। अब आप देख लो कि आप क्या इस एनर्जी के साथ इनके साथ बैलेंस कर सकते हो, कि भाई ये इंसान शक भी करेगा, बाल की खाल निकालने वाला टाइप इंसान है, हर छोटी बात पर शक करेगा, मैनिपुलेट भी करेगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग, झूठ भी बोलेगा सिचुएशन के अकॉर्डिंग, और आपको तो अपने कंट्रोल में रखेगा, लाइक अपने तरीके से चलाएगा, आपको उनकी हर बात माननी पड़ेगी। अगर आप उसके साथ डील कर सकते हो तो मैं कहूँगी कि यस प्यार है, बट ये चीज़ें कभी कभी टॉक्सिक बन जाती हैं भाई रिलेशनशिप में, तो इस बात का भी ध्यान दें, ठीक है। एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून कहीं ना कहीं सीधा सीधा यही है कि आपके पर्सन ना अपनी उस डिवाइन टाइमिंग का इंतज़ार कर रहे हैं, मतलब इनको लगता है अंदर से बहुत स्ट्रांगली कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, या आप स्पेशली उनके लिए बने हो। बट वो टाइम कब आएगा जब इस चीज़ की क्लियरिटी मिल जाएगी, वो टाइम कब आएगा जब ये चीज़ परमानेंट हो जाएगी। इनको भी नहीं पता इस रिश्ते के फ्यूचर के बारे में, क्या होना है क्या नहीं होना है, बट ये वेट कर रहे हैं कि शायद कुछ ऐसा हो, कुछ ऐसा कि लाइक जो डिवाइन टाइमिंग हम वेट करते हैं ना, कि भाई हमारे फेवर में सारी चीज़ें हो, तो उस टाइम का ये वेट कर रहे हैं, ओके। नंबर 10 और डेट ऑफ बर्थ हो सकती है 1 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, ओके, एंड 28 अक्टूबर, ओके, ये हो सकती है डेट ऑफ बर्थ आपकी, आपके पर्सन की। 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर कोई कार्ड अनफोल्ड हुआ है, यस यस यस, ये रहा। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। बॉटम ऑफ द डेक से आई टॉक टू अ लॉट एंड माई हेड, जो कि दिखाई देता है। सबसे पहले है यहाँ पर कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को, इसकी एनर्जीज़ को, ये आपको खोना नहीं चाहते। ये पता है कैसी एनर्जी है? ऑब्सेस्ड एनर्जी, ऑब्सेशन वाली एनर्जी। कुछ चीज़ों से हम इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, नहीं भाई इसको तो नहीं जाने देना मुझे अपनी लाइफ से। तो मुझे यही दिखाई देता है कि ये पर्सन आपको खोना नहीं चाहते हैं, ये पर्सन आपको कहीं भी जाने नहीं देना चाहते, खुद से दूर नहीं करना चाहते, क्योंकि ये पर्सन ऑब्सेस्ड है भाई, ऑब्सेशन वाली एनर्जी है, ये ऑब्सेस्ड है आपको लेकर के। एंड ये कहीं ना कहीं समझ रहे हैं इस कनेक्शन को, और इस कनेक्शन में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ये इन फ्यूचर चीज़ों को ठीक करने के बारे में भी सोचेंगे, लाइक जिन चीज़ों की वजह से इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है उनको थोड़ा ठीक करने के बारे में भी सोचेंगे। बट ये आपको खोना नहीं चाहते हैं, ये कहीं ना कहीं आप में स्टक हो गए हैं, ये आपसे दूर नहीं जाना चाहते, ये ऑब्सेस्ड है, ठीक है। ऑब्सेशन होता है क्या? ऑब्सेशन यही होता है कि हम किसी चीज़ को अपने आप से दूर नहीं जाने देना चाह रहे हैं, बस उसको लगा कर के बैठे हैं हम, ठीक है, छोड़ने का नाम नहीं है। तो वो मुझे दिखाई देता है, ये पर्सन आपको दूर नहीं होने देना चाहता, बिकॉज इनके बैड बिहेवियर के साथ भी अगर किसी ने इनको एक्सेप्ट किया है तो वो सिर्फ आप हो।
और उस बैड बिहेवियर के बावजूद भी किसी ने अगर इनको बहुत ज़्यादा प्यार दिया है तो वो भी सिर्फ आप ही हो। तो इसलिए ये आपको नहीं जाने देना चाहते खुद से दूर, ठीक है। और यहाँ पर ये भी है कि अकड़ भी पूरी दिखाएंगे अपनी कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं आपको बता दूँ इनको हर एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है, ओके। एंड आप ये चीज़ तब देखोगे जब आप ना लाइक आप इनके पीछे भागना बंद करो, ठीक है। आप जल्दी इनसिक्योर हो जाते हो, आप होना बंद करो, ठीक है। आप अपनी एनर्जी से इन्वेस्ट करना बंद करो, आपको इनका ये ऑब्सेशन दिखाई देने लग जाएगा कि लाइक उनकी तरफ से एफर्ट देखने को मिल जाएंगे आपको, जो कि ये शो नहीं करते, उसको हाइड करके रखा है। शो तो ये करते कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट इस पर्सन को बहुत फ़र्क पड़ता है, ठीक है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, नंबर 4 एंड अप्रैल मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, ओके। डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या आपकी पर्सन की 4 अप्रैल, ठीक है, 13 अप्रैल और 13 अप्रैल, यस, और 22 अप्रैल, ठीक है। ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। कैलकुलेशन में थोड़ा रीडिंग करते टाइम एकदम से कैलकुलेट करना, एनर्जी एकदम शिफ्ट होती है। यहाँ पर है आई टॉक टू यू अ लॉट इन माई हेड, और कई बार पता है क्या होता है, कैलकुलेशन में गड़बड़ भी होती है, गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। सो आप ना एक चीज़ कर लिया करो, ये जो मैं डेट ऑफ बर्थ बताती हूँ किस बेस पे बताती हूँ, नंबर 4 निकल के आया है तो नंबर 13 यानी कि 3 + 1 4 बनता है, तो उस बेस पर, ठीक है। आपकी पर्सन अपने दिमाग में बहुत सारी बातें करते हैं, ठीक है, बहुत सारी बातें करते हैं, लाइक आपसे रिलेटेड थॉट्स चलते रहते हैं, खुद ही क्वेश्चन करना, खुद ही आंसर देना, जैसे हम किसी अपने दिमाग में किसी से बात कर रहे हैं ना, वैसी वाली एनर्जी है। तो आप मतलब इसका मतलब यहाँ पर ये है कि आपसे रिलेटेड थॉट्स इनके दिमाग में हमेशा रहते हैं, आपके बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, ये वो वाली एनर्जी है, ओके। ओके, सो यहाँ से मैं कुछ कार्ड्स देखना चाहूँगी, बहुत टाइम बाद मैं इस डेक का यूज़ कर रही हूँ। लेट्स सी यहाँ से आपके लिए क्या मैसेज है। अब मैं इसको रेगुलर रीडिंग्स में लेके आने वाली हूँ इस डेक को, डोंट वरी। यहाँ से क्या मैसेज है, सबसे पहले तो फीलिंग्स, ठीक है। 2 कार्ड्स लूँगी मैं फीलिंग्स के, फिर यहीं से मैं आपके लिए गाइडेंस लूँगी, बट पहले फीलिंग्स, 2 कार्ड्स फीलिंग्स के लिए चाहिए यूनिवर्स। विजडम, प्रिजर्वेशंस। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है उनकी विजडम बढ़ रही है, ठीक है। चीज़ों को समझने की, चीज़ों को सोचने की, चीज़ों को देखने का नज़रिया, हर चीज़ बदल रही है, ठीक है। हर चीज़ को समझने का वो तरीका बदल रहा है। दूसरा, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कुछ चीज़ों को लेकर के ये खुद भी परेशान है, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। कुछ चीज़ों को लेकर के ये मुझे परेशान दिखाई देते हैं, कुछ चीज़ों को लेकर के ना लाइक इनको ऐसा लगता है कि एक होता है ना इंसान जो खुद की हिम्मत हारता है कि लाइक ये इनकी कुछ पर्सनल चीज़ें दिखाई देती हैं। मुझे ऐसा दिखाई देता है ये पर्सन ना आपको एक्सप्रेस नहीं करता, बट इनकी तकलीफ़ें हैं बहुत, ठीक है। लाइक ये पर्सन के साथ अगर बैठ के कोई बात करें तो ये अपने बहुत सारे इमोशंस हाइड करके रखते हैं, जो कि बाहर निकालें, ठीक है। मतलब कि अगर कभी इन्होंने खुल के आपको बताया ना तो आप भी रोने लग जाओ, शायद ऐसी कुछ कंडीशंस भी इस पर्सन ने अपनी लाइफ में फेस की होंगी, ये मुझे दिखाई देता है। बट अभी हाल फिलहाल इनके विजडम बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रही है, चीज़ों को देखने का, समझने का नज़रिया बदलते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपके लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स, हमारे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है यहाँ से। ट्रिकरी, अबेंडेंस, सोलमेट। ओके, सबसे पहला आपके लिए मैसेज है, देखो हर किसी की बातों पर भरोसा नहीं करना है।
फर्स्ट मैसेज आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, हर किसी की बातों पर भरोसा नहीं करना है, अपने मन की बातों पर भरोसा करो भाई, आपको जो सही लगता है सिर्फ वही करो, कोई और कह रहा है तो नहीं। मैंने पता है ये चीज़ें बहुत एक्सपीरियंस किया, मतलब मैंने बहुत छोटी छोटी चीज़ों में भी बहुत एक्सपीरियंस किया है। मतलब पता है क्या होता है, ये चीज़ के साथ मैं बहुत रेजोनेट करती हूँ कि आपको अगर कोई ना इंसान ये बोले ना कि ये चीज़ ले लो ये मत लो, जो खुद उसको बेच रहा हो, ठीक है, जैसे मान लो कि कोई इंसान है जो आपको कोई चीज़ बेच रहा है, ठीक है, मतलब लाइक आप किसी के पास गए, आप कुछ खरीदने के लिए गए, ठीक है, कोई भी चीज़ खरीदने के लिए गए, अब वो इंसान अगर आपको मतलब सेम चीज़ें हैं बहुत सारी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मान लीजिए बुद्धा, ठीक है, ये बहुत सारे सेम सेम ऐसे ही कलर वलर सब सेम ऐसे हैं, ये बहुत सारे बुद्धाज हैं। अब आपने जो है उन बहुत सारों में से सिर्फ ये एक बुद्धा उठा लिया, लेकिन वो जो बेचने वाला है वो ये कह रहा है कि नहीं नहीं ये भी सेम है, आप ये वाला ले लो, इसको रहने दो, ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा ठीक है, या फिर ये ज़्यादा अच्छा है, या कुछ आप ऐसा मान लो ठीक है, और आप अगर उसकी बात पर बिलीव करके उसको ले आए ना, आप पछताओगे, घर आके आपको लगेगा यार मैंने क्यों उसकी बात मान ली, या उसने मेरे को बेवकूफ़ बना दिया। कई बार ऐसा मेरे साथ हो चुका है, इसलिए क्योंकि हम बिलीव कर लेते कि भाई अच्छा हो सकता है वो हमें अच्छी चीज़ दे रहा हो, बट ऐसा नहीं है भाई, उसको अपनी चीज़ें बेचनी है। तो थोड़ा वही चीज़ें यहाँ पर आपके लिए मैसेज वही है कि हर किसी की बातों पर बिलीव मत करो, अपनी इंट्यूशन को सुनो, खुद के ऊपर बिलीव करो, आपका मन क्या कहता है उस पर बिलीव करो, ठीक है। मेरा भी कई बार ना ऐसे मन करता है कि नहीं मैं अपनी बात सुनूं, लेकिन मैं उसकी बात सुन ली और उसके चक्कर में गड़बड़ होती है। तो इस चीज़ का ध्यान दें कि दूसरों की बातों को नहीं सुननी है, आपने सिर्फ अपने मन की बात पर ध्यान देना है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर है अबेंडेंस, तो आपके लिए अबेंडेंस है, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है। एंड एक और मैसेज जो स्ट्रांगली वो ये है कि अगर आप चाह लो ना तो आप अपनी लाइफ में हर चीज़ पा सकते हो, ये मैसेज है यूनिवर्स की तरफ से। लेकिन आपको दूसरों से ज़्यादा खुद की सुनना शुरू करना पड़ेगा। जब आप दूसरों की ज़्यादा सुनोगे तो ये अबेंडेंस नहीं मिलने वाली आपको, लेकिन जब आप खुद की सुनोगे ना तो ये अबेंडेंस आपकी है। तीसरा कार्ड बहुत ही अच्छा है, सोलमेट का। आप आपके सोलमेट से मिलने वाले हो, ठीक है, ये मुझे दिखाई देता है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी सोलमेट की। अबेंडेंस के तौर पे आपको प्यार मिलने वाला है, आपको आपका सोलमेट मिलने वाला है, और कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई देता है कि आपको आपकी सोल फैमिली से सपोर्ट एंड हेल्प मिलने वाली है। जैसे कि कुछ लोग ना अभी भी अपने सोल फैमिली मेम्बर से नहीं मिले हैं। जब हमारी लाइफ में हमारे सोल फैमिली मेम्बर्स आते हैं ना तो हमारी ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। ग्रोथ क्यों होना शुरू हो जाती है और क्यों होना शुरू हो जाती है पहले ही बताती हूँ। क्योंकि हमारे जब सोल फैमिली के मेम्बर्स हमारी लाइफ में आते हैं ना तो वो हमें पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, वो हमें इंस्पायर करते हैं, वो हमें मोटिवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए, और हमारी हेल्प भी हमेशा करने के लिए तैयार रहते हैं। वो हमारी खुशी में खुश होते हैं, हमारी सक्सेस से उन्हें भी खुशी मिलती है, ठीक है। ये हमारे सोलमेट्स हैं जो हम चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें, ठीक है। दूसरा मैं एक और मैसेज देने वाली थी कि कुछ लोगों का ऐसा होता है कि हम अगर लाइक ना सोलमेट कनेक्शन में है या कार्मिक है या पास्ट लाइफ है तो हमारी शादी हो जाएगी, ये नहीं होता है, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ, सोलमेट्स हमारे बहुत सारे हो सकते हैं, कार्मिक्स भी होते हैं और पास्ट लाइफ से भी होते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे होते हैं। ट्विन कनेक्शन एक रेयर कनेक्शन है, मैं ये कहूँगी, वो ईश्वर की ब्लेसिंग है। ट्विन कनेक्शन ईश्वर की ब्लेसिंग है भाई, वो बहुत अलग है, वो उनकी जर्नी है जो कि लाइफ टू लाइफ चली जाती। ट्विन कनेक्शन में सब कुछ मिक्स है भाई, उसमें सोलमेट वाली एनर्जी भी है, उसमें कार्मिक वाली एनर्जीज भी है, उसमें पास्ट लाइफ वाली एनर्जीज भी है, क्योंकि वो ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, वो लाइफ टू लाइफ चलता आ रहा है और उसने हर चीज़ फेस की है। उस कनेक्शन में चैलेंजेस होते हैं, कार्मिक्स होते हैं, तो है उसमें कार्मिक की एनर्जी। मतलब आप ये मान लो कि एक तरफ है सोलमेट, पास्ट लाइफ एंड कार्मिक कनेक्शन, और एक तरफ है सिर्फ ट्विन कनेक्शन जिसमें तीनों मिल जाते हैं। उसमें प्यार भी होगा सोलमेट्स वाला, उसमें कार्मिक साइकिल्स भी आएंगे, ठीक है, और वो लाइफ टू लाइफ चलता आ रहा है तो वो पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है ही है। तो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन बहुत स्पेशल, बहुत अलग और बहुत ओल्ड सोल्स का होता है, मतलब जिनकी बहुत ओल्ड सोल होती है ना वो कनेक्शन उनका होता है। लेकिन सोलमेट्स वगैरह जो चीज़ें होती है ना, मैं आपको बता देती हूँ कि
बहुत सारे होते हैं। तो ये चीज़ नहीं है कि हमारा हर, देखो इतने सारे सोलमेट्स हैं तो हमारी हर किसी के साथ तो शादी नहीं होगी, बट वो हमारी लाइफ में आते हैं हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी हेल्प के लिए, एंड हमें अच्छी एडवाइस वही देते हैं। उनके अलावा लाइक बाकी सब कार्मिक है। अगर आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन आपको सपोर्ट करते हैं, आपके लिए हमेशा खड़े रहते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो वो भी आपके सोल फैमिली मेम्बर्स ही हैं। बट कई बारी फैमिली मेम्बर्स भी हमें कार्मिक मिल जाते हैं, जैसे कि हमारे भाई बहन हैं, जैसे हमारे मम्मी पापा हमें सपोर्ट नहीं कर रहे, ठीक है, हमें हमारे ऊपर इतना ध्यान नहीं दे रहे, या हमारे भाई बहन है जो कि हमें बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते, बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, तो वो सब कार्मिक है हमारे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के पेरेंट्स सोलमेट हो, ज़रूरी नहीं कि हर किसी के भाई बहन सोलमेट हो, ज़रूरी नहीं कि उनके रिश्तेदार सोलमेट हो। आज के टाइम में तो मुझे दिखाई देते हैं कि रिश्तेदार सबसे ज़्यादा कार्मिक है ठीक है। सो कार्मिक्स जो हैं वो होते हैं, ऑलराइट। सो ये मतलब फैमिली मेम्बर्स में भी होते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखें। बाकी आप अपनी सोल फैमिली से मिलने वाले हो, सोल मेम्बर्स से मिलने वाले हो, जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे इस अबंडेंस की के पाथ पर, जर्नी पर चलने के लिए, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच। अगर रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर इसे करना, रेजोनेट की हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।